Welcome back to IIT section of physics, and we are going to solve the queries the easiest way. जब प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g से लेंथ एंड मास की यूनिट्स बनाई जाती हैं, तब हमें L एंड M के रिलेशंस h, c एंड g के साथ चेक करने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए जब लेंथ की यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g से बनाई जाती है, तब मान लीजिए L प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर x, c टू द पावर y, g टू द पावर z, और L इक्वल्स टू h टू द पावर x, c टू द पावर y, g टू द पावर z। ठीक है, दोनों साइड्स डायमेंशंस पुट कीजिए। देखिए लेंथ की डायमेंशन in terms of MLT, M0, L1, T0 इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 1 टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट LT माइनस 1 टू द पावर y। जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2 टू द पावर z। ठीक है, देखिए यहां पर आ जाएगा m0 L1 T0 इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए m टू द पावर x मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहां पर मिलेगी हमें m की पावर माइनस z, और मल्टीप्लीकेशन में सेम बेस वाली क्वांटिटीज की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहां पर देखिए l टू द पावर 2x प्लस y, यहां पर है 3z प्लस 3z। देखिए t टू द पावर माइनस x माइनस y माइनस 2z। ठीक है, अब देखिए बोथ साइड्स पावर्स को इक्वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर m की पावर 0 है, यहाँ पर x माइनस जेड इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू z। ठीक है, यहाँ पर l की पावर 1 है, यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 3z प्लस 3z प्लस 3z प्लस 3x, क्योंकि x इक्वल टू z इक्वल टू 1। ठीक है, 1 और 5x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z किसकी पावर है, ठीक है, यहाँ पर 0 है। सो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। देखिए 2z, z किसके इक्वल है, x के, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x, y माइनस वाई 0, 2x एंड 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू मिल जाएगा हमें हाफ। x इक्वल टू क्या था, हाफ। x इक्वल टू हाफ, देन z इक्वल्स टू हाफ, z इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू के लिए क्या करना, हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए 5/2। ठीक है, प्लस y इक्वल टू 1, इट गिव्स y इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, y इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखिए यहां पर आइए, इस इक्वेशन में x y z की वैल्यूज को पुट कीजिए। देखिए l प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर x, x इज हाफ, h टू द पावर हाफ, c टू द पावर y is minus 3/2, minus 3/2 minus 3/2, g to the power z half। देखिए L proportional to root h root g and L proportional to c to the power minus 3/2। देखिए यहां पर चेक करते हैं हम, L proportional to root h, L proportional to root g। ठीक है, अब देखिए जब प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड g के साथ मास की यूनिट्स बनाई जाती हैं, तब चेक करते हैं कि m, h, c एंड g के साथ क्या रिलेशन बनाता है। m प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर x, c टू द पावर y एंड g टू द पावर z, और m इक्वल्स टू h टू द पावर x, c टू द पावर y, g टू द पावर z। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर डायमेंशंस पुट कीजिए आप, ये हो जाएगा m1 L0 L0 T0 T0 इक्वल टू h ml स्क्वायर t माइनस वन टू द पावर x, ठीक है। आप सेम है बिल्कुल, l t माइनस वन टू द पावर y m माइनस वन l क्यूब t माइनस टू टू द पावर z, ठीक है। देखिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, m1 l0 t0 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए m की पावर x माइनस z, ठीक है। यहाँ पर l टू द पावर 2x प्लस y प्लस 3z, t टू द पावर यहाँ पर माइनस x माइनस y माइनस 2z, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर x माइनस जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 1, यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए l की पावर यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए t की पावर 0 है, यहाँ पर माइनस x, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो ये बचेगा अंदर x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। देखिए अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर 2x माइनस एक्स इज x, y माइनस वाई 0, 3z माइनस 2z इक्वल्स टू z एंड 0 माइनस 0 इज 0। देखिए x प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x माइनस जेड इक्वल्स टू 1। नाउ देखिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए, यहाँ पर मिलेगा हमें 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ, ठीक है। x इक्वल टू हाफ, देन हाफ माइनस z इक्वल टू 1, z इक्वल्स टू माइनस हाफ, z इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। देखिए अब हमें y की वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू क्या है हाफ एंड z इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का ट्वाइस कितना हो जाएगा और y इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में इन x, y और z की वैल्यूज को पुट कीजिए, तो हमें क्या मिलता है m प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर x, h टू द पावर x, x इज हाफ, ठीक है, हाफ, c टू द पावर y, y इज हाफ, g टू द पावर z, z इज माइनस हाफ माइनस, ठीक है। अब देखिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, रूट c एंड 1 अपॉन रूट g, ठीक है। m किस g के साथ कैसा रिलेशन बना था, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट g। अब देखिए यहां पर हम चेक करते हैं m के लिए, नो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस कैसे हैं, करेक्ट है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट टू द प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड B की डायमेंशन को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, प्लैंक्स कांस्टेंट H एंड कूलम्ब्स कांस्टेंट K की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड B की डायमेंशन का रिलेशन is given to us, dimension of B is equal to e to the power alpha, e to the power alpha and e to the power beta, h to the power gamma, a to the power delta, ठीक है। देखिए यहाँ पर E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट एंड K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बोथ साइड्स डायमेंशंस को पुट करते हैं। देखिए बी के लिए आइए, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू होता QVB साइन थीटा, B विल बी इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा। देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है
किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो, ठीक है, P अपॉन H, यह है सेम क्वांटिटीज का रेशियो। तो ये तो हो जाएगा डायमेंशनलेस। अब देखिए डायमेंशन ऑफ B विल बी इक्वल टू, देखिए फोर्स की डायमेंशन होती, फोर्स की डायमेंशन क्या होती, ml t माइनस टू अपॉन q इज at v इज lt माइनस वन, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, देखिए b, यहाँ पर देखिए t माइनस वन कैंसल, l कैंसल, इट इज लेफ्ट m t माइनस टू a माइनस, ठीक है, m t माइनस टू a माइनस वन। अब देखिए कूलम्स कांस्टेंट F इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल्स टू होता है k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, k विल बी इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ k, डायमेंशन ऑफ k विल बी इक्वल टू, देखिए f की डायमेंशन होती है mlt माइनस टू, r इज डिस्टेंस, r स्क्वायर इज l स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज a स्क्वायर t, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर कर फाइनली वी गेट डायमेंशन ऑफ k इक्वल्स टू m l इंटू एल स्क्वायर l क्यूब t माइनस टू t माइनस फोर a माइनस टू, a माइनस टू यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए b की डायमेंशन है m, t माइनस टू a माइनस वन, यहाँ पर ले लीजिए l0 अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन at to the power alpha, m is mass, m to the power beta, h is Planck's constant, m l square t minus 1 to the power gamma, k is Coulomb's constant, देखिए m l क्यूब t माइनस फोर a माइनस टू, m l क्यूब t माइनस फोर a माइनस टू टू द पावर डेल्टा। देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, m t माइनस टू a माइनस वन l0, देखिए यहाँ पर a टू द पावर अल्फा और यहाँ पर है माइनस टू डेल्टा, अल्फा माइनस टू डेल्टा, यहाँ पर t टू द पावर अल्फा, अल्फा यहाँ पर है माइनस गामा, यहाँ पर है माइनस फोर डेल्टा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आइए l टू द पावर टू गामा प्लस थ्री डेल्टा, देखिए अब हमारे पास बचता ATL के बाद आता m टू द पावर बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब देखिए बोथ साइड्स पावर्स को इक्वेट कीजिए, देखिए यहाँ पर है m की पावर वन, वहां पर है बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू वन, यहाँ पर देखिए t टू द पावर इज माइनस टू, यहाँ पर कितनी अल्फा माइनस गामा माइनस फोर डेल्टा इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। देखिए इन इक्वेशंस को ऐड कीजिए आप, यहाँ पर मिलता हमें अल्फा प्लस बीटा, गामा से गामा कैंसिल हो जाता, माइनस थ्री डेल्टा इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a टू द पावर इज माइनस वन, यहाँ पर कितनी अल्फा माइनस टू डेल्टा, अल्फा माइनस टू डेल्टा इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। अल्फा माइनस टू डेल्टा इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर l की पावर जीरो, यहाँ पर है टू गामा प्लस थ्री डेल्टा, टू गामा प्लस थ्री डेल्टा इक्वल्स टू जीरो। देखिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अल्फा माइनस अल्फा जीरो, बीटा बीटा माइनस थ्री डेल्टा माइनस माइनस प्लस टू डेल्टा, इट इज माइनस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस वन माइनस माइनस वन प्लस वन,
बीटा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, अब देखिए बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में लगाइए, बीटा इक्वल्स टू डेल्टा। अब बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में लगाइए, डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 1, 2 डेल्टा प्लस गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 डेल्टा प्लस गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 4 डेल्टा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 2 माइनस 0 इज 2, डेल्टा इक्वल्स टू 2। ठीक है, देन बीटा इक्वल्स टू 2, क्योंकि बीटा इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, 2 प्लस गामा प्लस 2 इक्वल्स टू 1, देन गामा इक्वल्स टू -3। गामा इक्वल्स टू -3, देखिए यहाँ पर अल्फा -4 इक्वल्स टू -1, देन अल्फा इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखिए हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। देखिए अल्फा है 3, बीटा इज 2, गामा इज -3 एंड डेल्टा इज 2। ठीक है, -3 plus 3 cancels each other, 2 plus 2 is 4, so alpha plus beta plus gamma plus delta will be equal to +4 और +4। जब मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाता है, तब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जब मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T को क्या माना जाता, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मान लीजिए E प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर x, A टू द पावर y एंड T टू द पावर z। ठीक है, और E इक्वल्स टू P टू द पावर x, A टू द पावर y, T टू द पावर z। देखिए यहाँ पर ये मोमेंटम जो दे रखा है ना इन्होंने, ये दे रखा लीनियर मोमेंटम। देखिए एनर्जी की डायमेंशन होती ml स्क्वायर t माइनस 2, मोमेंटम की होती ml t माइनस 1। ठीक है, टू द पावर x, एरिया l स्क्वायर टू द पावर y टाइम t टू द पावर z। ठीक है, देखिए ml स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल टू m टू द पावर x, m टू द पावर x, l टू द पावर x, x यहाँ पर कितनी +2y, यहाँ पर t टू द पावर -x, यहाँ पर कितनी +z। ठीक है, देखिए यहाँ पर m की पावर x है, यहाँ पर 1 है, x इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए x प्लस 2y और 1 प्लस 2y। ठीक है, 1 प्लस 2y इक्वल टू 2 या 2y इक्वल टू 1, इट गिव्स y इक्वल टू हाफ। ठीक है, -x प्लस z इक्वल्स टू -2। ठीक है, -x प्लस z, -x -1 प्लस z इक्वल टू -2, z इक्वल्स टू -1। ठीक है, देखिए अब E इक्वल्स टू P टू द पावर x, x की वैल्यू कितनी, x इक्वल टू है 1 के। ठीक है, P टू द पावर 1, A टू द पावर y, y इज हाफ, A हाफ, T टू द पावर z, z इज -1, T -1। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी in terms of P, A and T will be P A half T minus 1. Option C is the correct option. In this, it is given to us P equals to E L square M minus 5 G minus 2. Here E is energy, L is angular momentum, M is mass and G is constant of gravitation. यहाँ पर हमें इस P का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए
डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू, देखिए ई एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए एल क्या है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम, एंड इट इज इक्वल टू mvr साइन थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस, so dimension of angular momentum will be equal to m velocity lt minus 1 into l ml square t minus। देखिए g is constant of gravitation, इसकी डायमेंशन क्या होती, डायमेंशन ऑफ g इक्वल्स टू m-1 l क्यूब t माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर -2 लीजिए, -2 इंटू -1 m2 -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा t टू द पावर t4। ठीक है, t4। यहाँ पर देखिए l क्या है, l की डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा m2 l4 t माइनस 2। ठीक है, अब देखिए m इज मास m -5 एंड g -2 m स्क्वायर l -6 t4। देखिए अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए यह है m1 प्लस टू एंड +2 क्या हो जाएगा, +5 एंड -5, इट इज m0 l2 +4 6 -6 l0 -2 4 कैसा -4। ठीक है, -4 एंड +4 इट इज 0। ठीक है, तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0, डी ऑप्शन इज द करेक्ट।